बहुत शुक्रिया, आप हमारे कहने पर यहाँ पे आए हैं। आज कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से एक डेलीगेशन जिसमें मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, फॉर्मर एमएलए सांबा और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त महामंत्री, मेरे साथ पूर्व एमएलए हमारे रामनगर के पूर्व एमएलए जनाब आरएस पठानिया साहब, मेरे इस तरफ पूर्व ओबीसी बोर्ड हमारे रशपाल वर्मा जी, ओबीसी मोर्चा के जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष ब्रह्मजोत सतीश जी, हमारे डीडीसी दरहाल के हमारे डीडीसी मेंबर और पूर्व कमिश्नर एक्साइज जनाब इकबाल मलिक जी, और हमारे एसटी के यहाँ कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट। साथियों, 2020 मार्च में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का यहाँ गठन हुआ था। इस कमीशन को 2 साल का टाइम दिया गया था और इस 2 साल के भीतर जितनी भी हमारी रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्व क्लासेस हैं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और भी जो कम्युनिटीज हैं जो इस रिजर्वेशन के दायरे में आती हैं, उन सबका एक कमीशन के द्वारा पूरा रिव्यू किया जाना था। और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कौन सी कम्युनिटी हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाना चाहिए और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखना है, इन सब के लिए ये कमीशन गठित हुआ था। और इसी सवा साल के पीरियड में लगभग जम्मू से, कश्मीर से लगभग सभी कम्युनिटीज के, सभी कास्ट के जो डेपुटेशंस हैं वो इस कमीशन से जम्मू में भी मिले और नगर में भी मिले। उसी कड़ी में कमीशन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया कि सभी कम्युनिटीज हमारे पास आई हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपना सुझाव दें और हमसे बात करें कि आपके जो सजेशन हैं ताकि वो कमीशन उस पर काम कर सके और जल्दी से वो रिपोर्ट जो है सबमिट हो सके। साथियों, आज ये डेलीगेशन हमारा जो है 6 लोगों का आज कमीशन से हम मिले, वहाँ हमने बात की और मुख्यतः कौन कौन सी बिरादरियाँ हैं जिनको इस रिजर्वेशन की जरूरत है। अगर मैं उसमें ब्रीफ में बात करूं तो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में जो आइडेंटिफाइड JNK में क्लासेस हैं, उसके अलावा एक वाल्मीकि हमारी बिरादरी है जो पंजाब से कश्मीर में लाई गई थी बहुत समय पहले, लेकिन उनको यहाँ का PRC जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और उनका मुख्यतः सफाई का काम होता था। उन लोगों को आज 370 हटने के बाद डोमिसाइल का उनको जो सर्टिफिकेट है वो मिलना शुरू होगा। हमारा निवेदन था कि इस कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में उसको जो कास्ट कैटेगरी है उसमें इंक्लूड किया जाए। उनके साथ साथ विशिष्ट एक कम्युनिटी है जो राजौरी और इसके आसपास के इलाकों में ये लोग रहते हैं, उनको भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में ऐड किया जाए, इनको इसका बेनिफिट दिया जाए। इसके साथ साथ ST के लिए जो हमारे गुजर हैं, बकरवाल हैं, गद्दीज हैं, सिपीज हैं, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इनके अलावा हमारे पहाड़ी स्पीकिंग एरिया के जो लोग हैं, राजौरी है, पुंछ है, इस इलाके के लोग, बारामूला, कुपवाड़ा, जो इलाकों में जो पहाड़ी जो कल्चर है, पहाड़ी कल्चर के जो लोग हैं, इनको इंक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ पार्डर के एरिया के लोग जिनको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भाषा बोलने वाले बहुत कम जो लोग हैं, इनको पोगली स्पीकिंग, पार्डरी स्पीकिंग और इनके साथ साथ जो हमारे कोलीज हैं, कोलीज और गद्दी सिप्पी, ये लगभग एक ही कल्चर है, एक ही काम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोलीज को ST का दर्जा नहीं मिला है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इन कोलीज को भी इसमें शामिल किया जाए और इनको ये ST का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ इनके जो गद्दी सिप्पी के ब्राह्मण होते हैं, गद्दा ब्राह्मण इनको बोलते हैं, उनको भी ये बेनिफिट आज तक नहीं मिला था। हमारा निवेदन था कमीशन से कि इनको भी गद्दा ब्राह्मण को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। इस तरह से ये जो ST कम्युनिटी है, इसमें जो बिरादरियां सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको इसमें ST कैटेगरी में लाया जाए। कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में जो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको OSC का एक नाम दिया गया था, जो कि कहीं भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना कहीं भी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में ये OSC जो है ये दर्ज नहीं है। हमने कमीशन से ये
निवेदन किया है कि ओएससी को हटाकर जो ऑल ओवर इंडिया एक ओबीसी का इस्तेमाल किया जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो शब्द यूज किया जाता है इस कम्युनिटी के लिए, जिसमें लगभग 28 कम्युनिटीज ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाइड है। तो ओएससी को हटाकर ओबीसी का जो है वो इसमें ऐड किया जाए। और इसमें अलग अलग बिरादरियां हैं जो जिनका अगर बैकवर्डनेस देखी जाए तो उसमें फॉल करती हैं। तो इसमें मुख्यतः हमारे लबाना है, सोची है, घरती है और ऐसी ही कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हम मानते हैं। इन सभी बरादरी को सैनी है और ये हमारी जो कुछ कम्युनिटीज हैं जो पहाड़ी इलाकों में जिनका बैकवर्ड इतनी ज्यादा है कि उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए। इन सभी बरादरियों को हमने ओबीसी का दर्जा जो है दिलाने का हमने निवेदन किया है। इसके साथ साथ साथियों जो हमारी कुछ बैकवर्ड एरिया के रहने वाले लोग हैं, बैकवर्ड के नाम पे हम ये मानते हैं, भाजपा ये मानती है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज्यादा धांधली होती थी और रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के नाम पे काफी सारे जो लोग जो कि बैकवर्ड नहीं थे या उस कैटेगरी में नहीं फॉल करते थे, वो उसका नजायज फायदा उठा के आरबी का सर्टिफिकेट बनता था। हमने ये कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि इसको रिव्यू किया जाए और कौन कौन से एरिया हैं जिनको ये हमने रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का नाम दिया गया है। अगर उन एरिया में सड़क है, पानी है, बिजली है, हेल्थ की सर्विसेज है तो उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाए और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर ये सुविधाएं नहीं है तो उसको इंक्लूड किया जाए, ताकि सही मायने में जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज हैं उनको ये जो है बेनिफिट दिया जाए। इस तरह की हमने अपनी डिमांड्स रखी हैं। जो भी कम्युनिटीज, जो भी बिरादरीज यहाँ कमीशन के पास आए, लगभग सभी बिरादरियों ने भाजपा ऑफिस जम्मू में और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑनरेबल हमारे रविंद्र रैना जी उनसे भी मुलाकात की है और ये निवेदन किया था कि हमने अपनी बात रखी है तो कृपया पार्टी की तरफ से आप लोग भी हमारा ये जो निवेदन है वहां तक पहुंचाएं, ताकि जो 70 साल से हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है इसको दूर किया जाए और आने वाले समय में इन सभी लोगों को जो सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इन लोगों को इस बैकवर्ड कमीशन के द्वारा ये फायदा दिया जाए। इसी आज इस टॉपिक को लेके, इस बात को लेके आज 6 लोगों का हमारा डेलीगेशन जो है कमीशन से मिला। हमने इन राइटिंग भी एक मेमोरेंडम जो है कमीशन को दिया है कि इस पर विचार किया जाए और सभी लोगों ने अपना अपना वहाँ पक्ष रखा है। हमारे इकबाल मलिक साहब जो पहाड़ी का कल्चर के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे ब्रह्म जो सतीश जी और यशपाल वर्मा जी उन्होंने ओबीसी की बात की, हमारे लीगल एक्सपर्ट फॉर्मर एमएलए पठानिया साहब ने बात की, रोशनदीन जी हमारे कश्मीर के एसटी समाज के हैं, सब ने अपने अपने विचार रखे और हमने ये निवेदन किया है कि हमारी इन सभी जो हमने रिक्वेस्ट की है आपको, इनको कंसिडर किया जाए और आने वाले समय में इन सभी बैकवर्ड कम्युनिटीज को कम से कम जस्टिस मिलना चाहिए। यही हमारा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिन सोसाइटीज की आप बात करते हैं सर, वो सोसाइटीज पिछले कई सालों से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं, लाइक पानी वहाँ पे नहीं है, सड़कें वहाँ पे नहीं है। क्या इसके हवाले से कोई बातचीत हुई है इनकी, ये जो मसला है इनका ये हल हो जाएगा? क्योंकि लगातार ये जो आपकी डिमांड है, ये यहाँ की जो बाकी पार्टीज है वो भी ये डिमांड कर रही है, तो अभी आप सत्ता में सर, क्या इनको ये जो मुश्किलात है ये हल हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बात की कि बैकवर्ड जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की बात हम करते हैं, वो तो कागजों में भी अगर आप देखेंगे और हम इस बात को मानते हैं, भाजपा इस बात को मानती है कि वो एक बहुत बड़ा एक स्कैम हम मान के चलते हैं, घोटाला है कि जिसका जहाँ पे इन्फ्लुएंस चलता है, जो करके या किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके वो बैकवर्ड एरिया में नहीं रहने के बावजूद भी उसको बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट मिलता था। तो जो ओरिजिनली जो बेचारे जो सही मायने में जो बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, जिनको जैसे आप कह रहे हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इससे वंचित रखा गया। हमने यही निवेदन किया है कमीशन से कि इसको पूरा रिव्यू किया जाए, जहाँ जहाँ ये फैसिलिटीज हैं उनको इसमें इस कैटेगरी से निकाला जाए और जहाँ फैसिलिटी नहीं है उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए।